गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र का आपका 8वां अध्याय। 8वां अध्याय में आपका शीर्षक है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। इसमें इस पाठ में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, है ना, जिसको हम लोग इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि ये जो पाठ है इसका क्या मतलब क्या है, या फिर इसको स्थापित करने के लिए प्रमुख क्या मुद्दा रखा गया है। इसमें आपको देखेंगे जिसमें आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि विश्व में 2 बड़े बड़े युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ था आपका, इसमें एक प्रथम युद्ध हुआ था और एक द्वितीय युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध 1914 में हुआ था, जो 1914 से प्रारंभ होकर 1919 तक यहाँ पर चला। और उसमें द्वितीय युद्ध उस समय हुआ था सन 1939 से लेकर 1946 तक का यह युद्ध हुआ था। इन युद्ध में इसमें प्रमुख रूप से जो विचार इसमें हथियार का उपयोग किया गया था, इसमें लाखों सैनिक और लाखों सैनिक के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। आपको पता है कि अगर यहाँ किसी भी जगह छोटे सा छोटा युद्ध हो या बड़ा सा बड़ा युद्ध हो, तो इसमें जन धन की हानि होती है, समय की हानि होती है, और हर एक चीज़ का ये समय क्या होता है, बहुत ही एक तरफ से बोला जाएगा कि सभी के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था पूरे विश्व का युद्ध था, जिसके कारण से इसमें बहुत सारे नागरिक निर्दोष थे और वे लोग मारे गए थे। जन की हानि के साथ साथ यहाँ पर धन की भी हानि हुई। उसी में फिर जब द्वितीय युद्ध 1939 में हुआ था, जो 1946 तक का चला, ये भी युद्ध में यहाँ पर बहुत अधिक नुकसान हुआ था, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से राजा जो होते थे उन लोगों का एक ही उद्देश्य होता था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और इसीलिए उस समय बहुत अधिक मात्रा में युद्ध हुआ करते थे। इसमें देखेंगे जब युद्ध हो रहे थे तो तभी से युद्ध में भयंकर परिणाम से लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर विभिन्न देशों के लोग ने विचार करना शुरू कर दिया था, और विश्व में विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद हुआ था वह शांतिपूर्ण तरीके से हल करने एवं मानव कल्याणकारी कार्यों की विश्व में बढ़ावा देने तथा इसमें परस्पर सहयोग की भावना करने के लिए इसकी स्थापना की थी। और इसमें 50 देशों ने 26 जून सन 1945 में एक नियमावली जो चार्टर बनाया गया था उसको पर हस्ताक्षर। अब इसकी जो स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर सन 1945 में, और इसके माध्यम से विविध यहाँ पर काम करने लगी थी। इसीलिए प्रतिवर्ष यहाँ पर 24 अक्टूबर को अधिकांश करके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो दिवस मनाया जाता है वो चीज़ यहाँ पर है। धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए, और सन 2011 में यह स्थिति थी कि इस देश में जो शामिल देशों की संख्या थी वह 193 थी। आप देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य था जो प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में जो यहाँ पर जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस लिए किया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि जो पहले 1914 में और 1939 में जो युद्ध हुए थे जिससे जन धन की हानि हुई थी, तो अब ऐसा ना हो करके विश्व में इसका संयुक्त राष्ट्र संगठन का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
दूसरा है दुनिया के देशों में या दुनिया के देशों के बीच यह बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। यहाँ पर देखेंगे दुनिया में जो जितने भी देश हैं उनके बीच में बराबरी का यहाँ पर मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, उनसे संबंध स्थापित करना। तीसरा जो उद्देश्य होता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इसमें देखेंगे स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का इसमें समाधान करना। जो देश यहाँ पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर इसमें जो भी चीज़ की समस्याएं हैं तो ये आप देश आपस में मिलकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। मानव अधिकारों की बुनियादी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सहयोग करना। यहाँ पर देखेंगे जो मानव का अधिकार है, मानव हम लोग जो अध्याय 2 में पढ़े थे, इसमें बहुत सारे मानव का अधिकारों का हनन होता है। तो मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और इसमें पहला है, इसमें आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर सुलझाया जाएगा। जो आपस में विवाद चल रहे हैं उसको झगड़ा करके, युद्ध करके नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाया जाए ताकि ये मामला सुलझ जाए। फिर किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी राष्ट्र बल का प्रयोग नहीं करेगा। इसका सबसे प्रमुख सिद्धांत था कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध कोई दूसरा राष्ट्र बल का प्रयोग मतलब युद्ध की नीति को नहीं अपनाएगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से उस समस्या का समाधान करेगा। तीसरा, यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ यहाँ पर उसका विरोध भी करता है। यदि कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र का पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका विरोध करेगा। अगर बिना अनुमति के या फिर बिना कारणवश यहाँ पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया है वो सारे देश उसका विरोध करेंगे। नियमावली की शर्तों का इसमें नियमावली की शर्तों का सभी सदस्य देश इसमें निष्ठापूर्वक पालन करेगा कि जो नियम बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर। यहाँ पर जितने भी नियम, क्योंकि उसका गठन करने पर सारे, और अभी तो वर्तमान में 153 देश जो मिले हुए हैं उसमें बहुत सारी नियमावली हैं। तो इसका सदस्य का रहने का उद्देश्य यही होता है और उसका सिद्धांत भी है कि सारे देश आपस में क्या कर सके, यहाँ पर सभी सदस्य देश निष्ठापूर्ण पालन करना चाहिए। सभी सदस्य और देशों को इसमें जो बनाए हुए नियम है उसका पालन करना अनिवार्य है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संघ है वो संघ के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंग तो इसमें इसके प्रमुख 6 अंग है। पहला है इसमें देखेंगे सामान्य सभा नहीं है, समन्वय सभा है, जिसमें देखेंगे इसमें सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है इसमें न्याय परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। ये जो 6 है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। इसको मैं फिर से दोहरा देती हूँ। सबसे पहला है इसमें सामान्य परिषद, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा इसमें सचिवालय। ये प्रमुख अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों के लिए बताया गया है। आप देखते हैं इसमें विश्व में विभिन्न देशों में से संबंधित जो न्यायालय है इसमें कार्य करता है, उसके के लिए यहाँ पर किस प्रकार से बताया गया है। तो जो विशेष संस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें संघ के लिए विशेष महत्व दिया गया है और विकास हेतु इसमें समुचित जो परिस्थितियों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विभाग एवं संस्थाओं की स्थापना की गई है जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हैं।
इसमें क्या देखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर जो विशेष छात्रों में कार्य करते हैं, विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर दूसरा है खाद्य एवं कृषि परिषद, जिसमें देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आधार पर देखेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर उसके बाद है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन में देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्थाएं हैं ये, और एक है यूनिसेफ है और एक है यूनेस्को। ये जो 6 संस्थाएं हैं ये इसके प्रमुख मतलब ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के लिए कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख सदस्य हैं उनके लिए कार्य करती है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में इसमें संस्थाएं विभिन्न देशों के लिए सरकार ने अनेक संगठन और सहयोग बनाया गया है, जिसमें इसमें देखेंगे विकास में विभिन्न कार्य करती है, विकास के लिए। अतः अब हम निम्न उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, यहाँ पर 6 महीना में हमारे देश में या हर देश में पल्स पोलियो को अभियान से में अपने यहाँ के 5 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर पोलियो की ड्रॉप या पोलियो की दवा पिलाते हुए देखा होगा। आप शायद जो भी जानते होंगे वह बीमारी सामान्यतः 6 साल के बच्चों को यह अपना शिकार बनाती है। तो इसके लिए यहाँ जो पल्स पोलियो का है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे वर्ल्ड में इसका मतलब इसको लागू किया गया है। इसी के आधार पर देखेंगे समय से हमारे देश में चलाया जा सकता है पोलियो टीकाकरण अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन में यहाँ पर पीलिया उन्मूलन और कार्यक्रम का भी एक हिस्सा है। और इसी के आधार पर देखेंगे जो पल्स पोलियो के साथ साथ यहाँ पर खसरा का है और कई सारे आजकल जो बीमारी निकले हुए हैं उसके आधार पर ये जो टीकाकरण होता है, और ये एक देश में नहीं बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर जितने भी सदस्य हैं ये पूरे देश में समय समय पर इसको लागू किया जाता है, ताकि इन देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको मतलब वो स्वास्थ्य के आधार पर उन लोग एकदम स्वस्थ रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो पहले से स्थिति बनी हुई थी जिसमें देखेंगे जो एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है तो उसके लिए वह शांतिपूर्ण तरीके को अपनाना, ये इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। और इसी के आधार पर देखते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी सेना नहीं होती है। इसमें सदस्य देशों के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र विशेष कार्य के लिए उपयोग में लाता है, और ये दो देशों की आवश्यकता होती है, जिसमें के भीतर यह विवाद एवं शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना संगठित किया जाता है। तो बच्चों इसमें देखेंगे ये जो पार्ट है आपका वो आपके क्लास में आपकी क्लास का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उसके आधार पर ये पाठ को बनाया गया है, जिसमें विश्व में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो नुकसान होगा वह न हो करके एक संगठन बनाया गया था जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, और उसके कुछ उद्देश्य थे, कुछ सिद्धांत थे। तो ये जो देश इसमें शामिल है उन पर ये लागू होता है और वह अपने कर्तव्य समझकर इसका निर्वाह भी करते रहेंगे, तो किसी भी देश को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।